हाय गाइस, आज अपन जानेंगे स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन कैसे होता है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के 5 टेक्निक्स मैंने आपको बताए थे या 5 टूल्स दिए थे। आज अपन और टूल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको डेफिनेटली आइडिया आएगा कि किस तरह से मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमेट अकाउंट। आइए, सो नो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल में कंपनी के फिनेंशियल हेल्थ, कंपनी के पास कहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो उनके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स का रिलेटेड टू कंपनी पूरा एनालिसिस होता है। बराबर है। नो, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे कंपनी का हर दिन का आप एनालिसिस कर सकते हैं। आज का कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस रिलेटिवली शॉर्ट रहता है। फंडामेंटल वी कैन डू इट फॉर 5 इयर्स। सो टेक्निकल एक दिन का हो सकता है, 15 दिन, 3 मंथ्स, 45 डेज। सो अलग अलग पैरामीटर्स में होते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। करेक्ट ना। सो इन अ डे स्टॉक का मूवमेंट क्या है अगर आपको जानना है तो उसके लिए अपने को करना पड़ता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। सो नाउ हु डज दिस। जो एनालिस्ट होते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट होते हैं, नॉट इन्वेस्टर, दे प्रीफर टेक्निकल एनालिसिस। बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल इज मस्ट। टेक्निकल भी जरूरी है बट फंडामेंटल इज वेरी नेसेसरी। चलो, तो मैं कुछ आपको इंडिकेटर बताऊंगा जो आपको यूज कर सकते हैं फॉर बाइंग स्टॉक। तो अगर आपको 3 मंथ्स का परफॉर्मेंस चेक करना है कंपनी का टू टेक द डिसीजन, देन टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी मच बेटर। फंडामेंटल आप 5 साल के लिए करेंगे तो मजा आएगा, 3 मंथ्स वोंट हेल्प यू। तो जहाँ पे आपको टाइम पीरियड कम है वहां पे लोग टेक्निकल में जाते हैं। तो पहला जो टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप 1 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 45 डेज का स्टॉक का मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सो आप एवरेज ले सकते हो कि 40 दिन में ये 40 दिन के प्राइसेस डिवाइड बाय 40 डेज, उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। तो आपको आइडिया है कि स्टॉक का एवरेज रेंज क्या है, मैं उसके नीचे खरीद रहा हूँ या ऊपर खरीद रहा हूँ। दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। करेक्ट ना। सो एक्सपोनेंशियल का मतलब है जहां पे उसको और वेटेज दिया जाता है। एंड एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा, बोलते ना एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा, मोर देन नॉर्मल। सो नॉर्मल मूवमेंट से ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। करेक्ट ना। तो यहाँ पे वेट्स का मतलब होता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, उसको इंपॉर्टेंस असाइन किया जाता है एंड बेस्ड ऑन दैट उसके पैरामीटर जज किए जाते हैं। आई एम सॉरी, यस, करेक्ट ना। तो रिसेंट मूवमेंट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है रादर देन ओल्डर वन। सिंपल में आई टेक एवरेज ऑफ 40 डेज एग्जांपल है। एक्सपोनेंशियल में 40 डेज का नहीं देखूंगा, रिसेंट जो मूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से स्टॉक में सडनली मूवमेंट हुआ है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे अदानी का हुआ था बीच में, वो रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक के प्राइस एकदम गिर गए थे एंड बाद में एकदम ऊपर चले गए। तो शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, तो वहां पे ये आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपन यूज करते हैं। तीसरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सिंपल है, जहां पे आपको ओपनिंग प्राइस कितना था, क्लोजिंग प्राइस कितना था, करेक्ट ना, ये सब आपको पता चलता है, उसका रेंज कितना था। सो नंबर ऑफ डेज के लिए अपन प्लॉट करते हैं ताकि एक ऐसा मोमेंटम बन जाता है, एक डायरेक्शन बन जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि एक पैटर्न पता चलता है। इसका नाम दिया कैंडलस्टिक पैटर्न कि स्टॉक का मूवमेंट क्या है, हाईएस्ट कितना गया, लोएस्ट कितना गया, आपको एक साथ पता चलता है। इससे भी डिसीजन लेने के लिए फायदा होता है। तो ये एक बहुत फेमस टेक्निक है जो काफी लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ब्रेकआउट। वॉल्यूम ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि पर डे एक शेयर्स के कितने वॉल्यूम होते हैं, 2 लाख शेयर्स का ट्रेड हो, 3 लाख। तो जब ये वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है ना, तो उससे एक पैटर्न बनता है वॉल्यूम का कि ऑन एन एवरेज शेयर्स के, मैंने आपको बीच में वीडियो में कहा था कि शेयर्स के वॉल्यूम जितने ज्यादा होंगे ना वो बेटर है। तो वॉल्यूम का एक पैटर्न बनता है, उससे आपको पता चलता है कि ऑन एन एवरेज पर डे कितने शेयर सेल हो रहे हैं, बाय हो रहे हैं, एक पैटर्न पता चलता है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो ये भी एक बहुत अच्छे इंडिकेटर है। नेक्स्ट है मोमेंटम इंडिकेटर्स। करेक्ट ना। सो बेसिकली ये मोमेंटम स्टॉक बताते हैं, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दे चुका हूँ, बट इस पर अलग से वापस वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। आगे वाले वीडियो में इस सारे टेक्निक का मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो राइट नाउ आई एम गिविंग यू ओनली गाइडलाइंस कि ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है ताकि आप भी इसके ऊपर घर पे फ्री में रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे इसको मैं यूज। दीज आर द बेस्ट टूल्स विच यू कैन यूज एज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। करेक्ट ना। सो इससे पता क्या चलता है, कोई चेंज होने वाला ट्रेंड में मोमेंटम,
कोई चेंज होने वाला है तो अपने को पता चलता है कि आने वाले मोमेंट में ऐसा चेंज, आने वाले समय ऐसा मोमेंटम आ सकता है, हम बोलते हैं ना आगे ऐसा हो सकता है, तो ये मोमेंटम उसका मतलब है, बेस्ड ऑन सर्टन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अपन उसको जज करते हैं, करेक्ट ना। एंड देन और एक है मशीन लर्निंग, स्टॉक प्राइसिंग प्रेडिक्शन ड्यूरिंग, अभी अपने मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, है ना, काफी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ पे दे कलेक्ट सर्टन पैरामीटर्स एंड दे डू एवरीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो उसमें मशीन लर्निंग जहाँ पे इंसान का काम मशीन करती है, अपना ब्रेन मशीन को दिया जाता है एंड मशीन ये जो रिसर्च अपन करते हैं ये मशीन करता है। तो मशीन अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करता है, तो इतने सारे उसमें चीजें रहती हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है, करेक्ट ना, बहुत सारे टूल्स अप्लाई किए जाते हैं, बहुत सारे एल्गोरिदम अप्लाई किए जाते हैं एंड उससे आपको डायरेक्टली स्टॉक प्रेडिक्शन पता चलता है। तो अपने मार्केट में काफी सॉफ्टवेयर देखे रहेंगे कि आपको बताते कि ये स्टॉक 8 दिन में इतना जाएगा, 10 दिन में इतना जाएगा। सो नाउ दिस वर्क इज टेकन केयर बाय एआई, जहाँ पे रेडीमेड सॉफ्टवेयर बन के आते हैं, तो ये भी काफी लोग यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको, बट ये कितने रिलायबल ये नहीं पता, मेरे को नहीं पता, है ना, आपके जानकारी तो अच्छी बात है, बट जो मैंने टेक्निकल पैरामीटर्स बताए, जो फंडामेंटल बताए, वो कैसे अपन खुद रिसर्च करते तो अपने को एक कॉन्फिडेंस गेन होता है। ये सॉफ्टवेयर भी अच्छे रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक डेटा कलेक्ट करके आपको रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिससे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड हमारे चैनल को फॉलो करना। थैंक यू सो मच।